अगला सैम हिंदी कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आजकल हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9th की स्पर्श, और आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ उसका दूसरा पाठ, दुख का अधिकार। हम गद्य भाग से पढ़ रहे हैं। तो बच्चों, जो दुख का अधिकार है वो यशपाल जी द्वारा रचित एक कहानी है। दुख का अधिकार एक व्यंग्यपूर्ण रचना है और इसमें इस बात पर दुख प्रकट किया गया है कि लोग गरीबों के दुख को दुख नहीं समझते, बल्कि हमारे देश में कुछ ऐसे भी अभागे लोग हैं जिनको अपने बड़े से बड़े दुख पर भी दुख मनाने का, रोने का अधिकार नहीं है। तो लेखक जो है वो इस बात से बड़ा दुखी होता है, जिस कहानी की ये बात कर रहा है, जिस स्त्री की ये बात कर रहा है, कि क्या ऐसा है कि अमीर लोगों को तो दुख मनाने का अधिकार है, यानी लेकिन जो गरीब है उसकी परिस्थितियां इस बात की भी इजाजत नहीं देती, इस बात की भी आज्ञा नहीं देती कि वे ठीक से अपने दुख को तो प्रकट कर सके। तो हम इस कहानी को पढ़ते हैं। मनुष्य की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती हैं। वो कह रहा है हमारा समाज बड़ा अजीब सा है कि पोशाक जो है हमें विभिन्न श्रेणियों में, मतलब हम देखते हैं पोशाक तो हम उसको देख के समझ जाते हैं कि ये कैसा है, ये मध्यम वर्गीय है, ये उच्च वर्गीय, ये उच्च मध्यम वर्गीय, ये निम्न वर्गीय, ये तो बिल्कुल ही निम्नतम इंसान है। तो क्या हमने जो उसकी कैटेगरीज, जो विभिन्न श्रेणियां बांटी, वो किसके आधार पर बांट देते हैं? पोशाकों के आधार पर बांट दे। पोशाक मतलब इसका ड्रेसिंग कैसी है, इसने कैसे कपड़े पहने हुए हैं। और ये इतनी बड़ी चीज हो गई है हमारे लिए कि इस बात के लिए लेखक को बड़ा दुख है। कैसे? प्राय पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। वह हमारे लिए अनेक बंद रास्ते खोल देती है, परंतु कभी कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। उस समय पोशाक ही हमारा बंधन और अड़चन बन जाती है। कह रहा, और ये हमारी पोशाक है जो कई ऐसे बंद रास्ते खोल देती है। आप देखिए, आपके घर में कोई आया, उसने पता पूछना है, अगर वो बहुत अच्छे से सूटेड बूटेड, बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, तो और वो आपसे पूछता है, तो आपका जो बात करने का तरीका है वो बिल्कुल अलग है। लेकिन अगर कोई और ऐसा फटे पुराने कपड़े में, उसने बेल बजाई और आपसे पूछ रहा है, जी मुझे इसका घर नहीं मिला, अभी क्या है मतलब है, क्यों दोपहर में डिस्टर्ब करते हो आप, ऐसा, मतलब मैं ये कह रही सभी ऐसा करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में उस व्यक्ति के लिए उतनी आदर भावना नहीं आती। ये फैक्ट है, ऐसा नहीं है कि ये ऐसा है, ये सच्चाई को हमें मानना पड़ेगा। तो वो कह रहा है कई बार तो कई बंद रास्ते खुल जाते हैं अगर हमने अच्छी पोशाक धारण की हुई है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अपनी अच्छी पोशाक के कारण हम समाज के उस निचले वर्ग को से बात करने में झिझकने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है हमारी पोशाक की वजह से हम तो बड़े उच्च स्तर के हैं, यानी हम तो बड़े अमीर लग रहे हैं, हमारे पास तो बहुत, हम तो धनवान हैं, और हम जिससे बात कर रहे हैं जो जमीन में बैठा हुआ बिल्कुल निचले स्तर का व्यक्ति है, जिसके फटे पुराने कपड़े हैं, हम इससे बात कैसे करें। तो लेखक की भी यही समस्या बनी। वो कह रहा है जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा जमीन पर नहीं गिरने देती, कह रहा है हवा जो है कटी हुई पतंग को गिरने नहीं देती, उसी तरीके से हमारी पोशाक हमें नीचे झुकने नहीं देती। क्यों? क्योंकि ये सोसाइटी ही हमारी ऐसी है और शुरू से हमारे दिमाग में ये बातें जम गई है। अब यहाँ क्या, क्यों लेखक परेशान है? देखिए, बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में और कुछ जमीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते थे। खरबूजों के पास बैठी एक अधेड़, उम्र की अधेड़ होता है बेटा 50 के आसपास की उम्र की औरत बैठी रो रही थी। खरबूजे बिक्री के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई भी नहीं आगे बढ़ रहा था। आगे कैसे बढ़ता? खरबूजे बेचने वाले तो कपड़ों में मुंह छिपाए, सिर को घुटनों पर रखे फपक कर रोना, मतलब बहुत बुरी तरह फूट फूट कर एक स्त्री बैठी हुई रो रही थी। अब लेखक बड़ा भावुक है, उसको बुरा लग रहा है, वो उससे पूछना चाहता है। पड़ोस की दुकानों के तख्तों पर या बाजार में लगे खड़े हुए लोग उसे बड़ी घृणा से देख रहे थे और घृणा से उसके संबंध में बातें कर रहे थे। उस स्त्री का रोना देखकर लेखक के मन में बड़ी टीस उठी, बड़ा उससे दुख हुआ। उसका मन किया वो उससे पूछे, पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था? कैसे वो जाने? वो फुटपाथ पर उसके समीप बैठने में मेरी पोशाक एक व्यवधान, यानी मेरी पोशाक एक अड़चन बनकर खड़ी हो गई, क्योंकि अगर मैं उसके पास बैठा तो लोग कहेंगे देखना कितना अच्छा सा सूट वूट धारण किए हुए ये आदमी कैसे एक गरीब सी औरत से, जो कि फटे पुराने कपड़ों में सड़क पर बैठी खरबूजे लेके बैठी है, उससे बात कर रहा है। तो कह रहा जो मेरी पोशाक थी, अच्छी पोशाक ही मेरा उस स्त्री से बात करने में अड़चन बन गई। एक आदमी ने घृणा से उसकी तरफ थूकते, छी क्या जमाना है, जवान लड़के को मरे हुए पूरा दिन नहीं बीता और ये बेहया मतलब बेशर्म औरत दुकान लगा के बैठी है।
दूसरा अपनी दाढ़ी खुजाते हुए बोला, अरे भाई जैसी नियत होती है अल्लाह वैसी बरकत देता है, यानी जिनकी नियत अच्छी नहीं होती उनके घर अल्लाह भी रुपए पैसे नहीं देता। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई की तीली से ऐसे कान खुजाते हुए बोला, अरे इन लोगों का क्या जमाना है, ये क्या है इन लोगों का, ये तो रोटी के टुकड़े पर कमीने लोग हैं, जान देते हैं। इनका बेटी बेटी खसम लुगाई मतलब पति पत्नी सब रोटी, क्या है, रोटी का टुकड़ा हो, बस खाना मिलना चाहिए इनको, इनको खाने के अलावा इनको कुछ नहीं है कि भी कौन मर गया कौन जी गया। परचून मतलब जो जनरल स्टोर होते हैं ना, परचून की दुकान पे बैठे लाला बोला, अरे भाई इनके लिए जी मरेगा कोई मतलब नहीं, पर हमारे दूसरे के तो धर्मी मान का ख्याल करो। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन तक सूतक होता है। सूतक क्या होता है बच्चों? सूतक लगा होता है मतलब कि जब किसी के घर में किसी जो परिवार का सदस्य उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस मृत्यु वाले घर में से 13 दिन तक लोग कुछ भी लेकर नहीं खाते, ऐसा माना जाता है पुरानी धारणा के अनुसार। वह यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई है। अरे भाई 1000 आदमी आते हैं, किसी को मालूम है किसके घर में मृत्यु हुई है और सूतक लगा हुआ है, कोई इसके खरबूजे खा ले तो उसका ईमान धर्म ही खराब हो जाएगा। क्या अंधेरा है। पास पड़ोस वाले दुकानदारों से पूछने पर पता चला कि 23 साल का जवान लड़का इसका सांप के काटने से मर गया। कैसे? और घर में इसके पोता पोती बहू सब है। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा जमीन में कछियारी करके यानी थोड़ी खेती बाड़ी करके परिवार का निर्वाह करता था। खरबूजों की डलिया बाजार में पहुंचाकर लड़का कभी खुद खरबूजे बेच लेता, कभी माँ बैठ जाती। लड़का बरसों सुबह मुंह अंधेरे बेलों में से पके खरबूजे चुन रहा था। गीली मेड़ी में एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया। सांप ने लड़के को डस लिया। लड़के की बुढ़िया माँ बावली होके ओझा को बुला के लाई। पता है ना, पहले तो ऐसे इलाज होते थे, ओझा को बुलाते थे, वो तंत्र मंत्र करके सांप का जहर उतारने की कोशिश करते थे। झाड़ फूक हुआ, नाग देवता की पूजा हुई, दान दक्षिणा चाहिए थी उसको देने के लिए। घर में जितना अनाज था दान दक्षिणा मिट गया। अंडरलाइन कर लिए बच्चों इसको। देखो ये क्या है, पहला अंधविश्वास क्या कि तो ओझा को बुलाया। नंबर 2, ओझा कैसा बेईमान, उसने ये नहीं सोचा कि ये बेचारे इतने गरीब हैं, जितना अनाज उनके घर में था वो समेट लिया उसने। अब बच्चे माँ बहू भगवाना से लिपट लिपट कर रोए, लेकिन भगवाना जो उसका बेटा है जो एक बार चुप हुआ फिर कभी नहीं बोला। सांप के जहर से उसका बदन काला पड़ चुका था। अब जिंदा आदमी तो नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए, ये भी बात ध्यान से सुनिए। उसके लिए तो बजाज की दुकान से नया कपड़ा लाना होगा, चाहे उसकी माँ के हाथ के छन्नी कंगना क्यों ना बिक जाए, यानी उसके घर का एक एक बर्तन और कोई एक एक जेवर बिक जाए, लेकिन उस मुर्दे को यानी जो बच्चा मर गया है उसके ऊपर नया कफन नया कपड़ा ही डालकर उसको जलाया जाएगा। तो ये कह रहा है ये कैसी त्रासदी है, जिंदा आदमी तो नंगे घूम रहे हैं, जो तुम्हारे घर के बच्चों को तो कपड़े नहीं मिल रहे, और जो मर चुका उसके लिए नया कपड़ा खरीदना, जबकि इनकी हैसियत इतनी नहीं है। तो ये भी एक अंधविश्वास है। तो देखो, ओझा बुलाना, उसको दान दक्षिणा पूरा घर लुटाना। नंबर 3, मुर्दे के लिए नया कपड़ा लाना, जबकि जिंदा जो उसके बच्चे हैं उनके पास पहनने ओढ़ने को कुछ नहीं है। ये भी क्या है, ये भी हमारे अंधविश्वास का ही एक हिस्सा है। तो यहाँ पर लेखक गुस्सा आ रहा है लेखक को। भगवाना परलोक सिधार गया। घर में जो कुछ चूनी भूसी थी उसे विदा करने में चली गई। बाप नहीं रहा तो क्या, बच्चे जो थे बेचारे सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। दादी ने उन्हें खाने को कुछ खरबूजे दे दिए, पर बहू को क्या देती। बहू का सारा शरीर जो था बुखार से तप रहा था। अब कैसे दवाई लाए। बेटे के बिना बुढ़िया को दुवन्नी चवन्नी भी कौन उधार देता। तो देखिए लोग कितने स्वार्थी हैं, कैसे लोग हैं ये कि जो एक जिसके घर में मृत्यु हुई है उसके घर में बजाय सहायता करने के उसको ताने दे रहे हैं। उसे कह रहे हैं इनका तो सब कुछ टुकड़ा ही रोटी का टुकड़ा है, इनका कोई धर्म ईमान नहीं है। उसके दुख को कोई समझ ही नहीं रहा। क्यों? इसीलिए लेखक को गुस्सा आ रहा है कि गरीब का दुख क्या दुख नहीं है। अब वो सोचेगा। बुढ़िया रोते रोते आंखें पोंछते भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे डलिया में समेटकर बाजार की ओर चली गई। क्या करती और बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी, परंतु सिर पर चादर लपेटे घुटनों पर सिर टिकाए फपक फपक कर रो रही थी कि उसे इतनी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि वो बेच भी पाए। कल जिसका बेटा चल बसा वह बाजार में सौदा करने चली है। हाय रे पत्थर दिल, लोग उसको ऐसा कह रहे हैं। उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाजा लगाने के लिए लेखक को याद आ गया कि पड़ोस में एक बार बहुत अमीर घर की जो स्त्री थी उसके बेटे की मृत्यु हो गई थी, और वो 2.5 मास तक मतलब 2.5 महीने तक तो पलंग से ही नहीं उठ पाई थी सेठानी जी।
15-15 मिनट बाद उसको जैसे याद आता पुत्र नहीं रहा, उसको मूर्छा आ जाती, बेहोशी आ जाती। और मूर्छा न आने की अवस्था में आंखों से आंसू न रुकते थे। 2-2 डॉक्टर हर समय सिरहाने पर बैठे रहते। हर समय सिर पर बर्फ रखी जाती और शहर भर के लोगों के मन उसको देखकर द्रवित हुए जा रहे थे। तो ये क्या कह रहे हैं कि सब मतलब डॉक्टर भी हैं वहां पर, लोग भी हैं, और उसके दुख को लेकर लोग जो है द्रवित हो रहे हैं। यानी वो 2.5 महीने तक नहीं उठी और ये पुत्र के मरते ही खरबूजे बेचने चली आई और लोग उसको ताने दे रहे हैं। और लोग वहां पर कह रहे थे कि सेठानी जी का क्या बुरा हाल है। जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं। अब लेखक क्या कह रहा है कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, जब मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो मेरे बेचैनी से तेज कदम से चलने लगा। उसी हालत में नाक ऊपर उठाए राह चलतों से ठोकरे खाता मैं चला जा रहा था। सोच रहा था क्या शोक करने का, गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए। यानी आपको अगर दुखी होना है तो आपको उसके लिए भी पैसा चाहिए, क्योंकि जो एक सेठानी है उसके दुख के लिए तो सबका दुख है, लेकिन एक जो खरबूजा बेचने वाली स्त्री है जिसका की बेटा कल ही मर गया है, उसके बाजार में आने पर लोग ताने दे रहे हैं। तो कह रहा है मैं सोच के इतना दुखी हो गया कि क्या दुख मनाने का भी एक अधिकार होता है। तो ये इतनी बड़ी त्रासदी है। यानी शोक और दुख मनाने के लिए भी सुविधा भी चाहिए और अधिकार भी चाहिए। तो ये थी बच्चों यशपाल की कहानी। इसमें 2-3 प्रश्न है, आप जरूर कर जाइएगा। एक तो मनुष्य के जीवन में पोशाक का क्या महत्व है, मैं आपको बता चुकी थी। पोशाक हमारे लिए कब बंधन और अड़चन बन जाती है, ये प्रश्न आप अच्छे से कर जाइएगा। और एक प्रश्न और मैं आपको बता रही हूँ जो आपको ध्यान से करके जाना है। प्रस्तुत कहानी देश में फैले अंधविश्वासों और ऊंच नीच के भेदभाव का पर्दाफाश करती है। पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। मैंने आपको बीच बीच में जो अंडरलाइन कराई थी बताया था कि इसको रेखांकित कर लीजिए, वो सारे पॉइंट्स उसमें कवर कर लेना। इस वाले प्रश्न में ये आएगा तो कम से कम 5 का भी आ सकता है, 5 नंबर का, या 3 नंबर का तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आप इनको ठीक से प्रिपेयर करके जाइएगा। दुख का अधिकार कहानी अब मैं यहाँ पे समाप्त करती हूँ। अब हम मिलेंगे अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।